कल कल छल छल बहती गंगा की धारा, कुटियों में सुगंधित पुष्पों का सुस्वाद, रम्यता और शांति, इतने अद्भुत आश्रम को देखकर भगवान श्री नारद जी का मन वहां रम गया। भगवती पार्वती शंकर भगवान से कथा सुन रही हैं। वो अभी सावधान हो गई, चूंकि मान और मद को त्यागने की बात कही गई है, पूरी सावधानी है। और बाबा ने कहा था नारद श्राप देने को बारा। नारद मेरे गुरुजी, और फिर भगवान को श्राप दिया। महाराज कहा हाँ पार्वती, नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। गिरिजा चकित भई सुनवानी, ऐसा हो नहीं सकता बाबा। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद जी तो ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं। कारण कवन साप मुनि दीना, भगवान नारद बाबा ने साप क्यों दिया? का अपराध रामापत की ना। नारद बाबा में अपराध बुद्धि नहीं है, गुरु में दोष नहीं देखे जाते। माता पार्वती ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया? किस अपराध के बदले नारद बाबा ने साप दिया? मेरे गुरुजी ऐसे गलती करने वाले नहीं है कि किसी को साप दे दे फिर भगवान को। तो भगवान ने क्या अपराध कर दिया कि उन्हें साप मिला? यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, यह बात तो खासकर सुनने की मेरी अभिलाषा है। मुनि मन मोह आचरज भारी, महात्माओं के मन में मोह आ जाए। कहा पार्वती ये तो ड्रामा का मंच है, यहाँ तो रंग बदलते रहते हैं, रूप बदलता रहता है, दृश्य बदलते रहते हैं। अभी अभी पर्दे पर जो ज्ञानी आया था, अगले घंटे के पर्दे हटेंगे तो मूर्ख बन के आ जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये संसार रंगमंच ही तो है, यहाँ पल पल पर्दे उठते हैं। हम सब जन्म लिए, कोरस गान हुआ, पात्र परिचय हो गया, हमारा नामकरण हो गया है। पात्र परिचय में क्या होता है? मंच पर नामकरण होता है। ये मोहन नाम का व्यक्ति है, ये अभी द्वारिकाधीश का पाठ अदा करेगा। ये बिमला नाम की देवी है, ये रुक्मिणी मैया का पाठ इस समय पात्रता दिखाएंगी। तो नामकरण होता है ना मंच पर में, पात्रों का नामकरण। तो संसार रंगमंच है। और जिस दिन हमने जीवन धारण किया, 10-12 दिन के बाद नामकरण हो गया, यानी पात्रता हमारी सिद्ध हुई। अब जो हम खेल खेलेंगे उसमें मेरा नाम अमुक होगा। इस देह का कोई नाम हो सकता है क्या? एक मुट्ठी मिट्टी का कोई नाम कहे कि अमुक मिट्टी, संभव नहीं। ऐसे हर मास के पिंजर का कोई नाम हो सकता है क्या? इसलिए जैसे मोहन, श्याम, घनश्याम, बिमला, कमला जो भी कोई रहा पर्दा के पीछे, मंच पर में उनका नाम हम लोग सुनाते, ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक। अब हम परिचय पा गए कि अब जो ड्रामा में अमुक पार्ट खेल रहा व्यक्ति वो है। ऐसे पंचभूतों की सृष्टि में यह जीव इस समय अमुक नाम से आया, इस देह का कोई नाम हो नहीं सकता। तो संजनों, तो भगवान शिव ने कहा बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। ऐसा होता नहीं, कोई न ज्ञानी न कोई मूढ़। जेहि जस रघुपत करहि जा स्वतिष्ठि चन होई। जो जिस समय जैसा भगवान चाहते हैं वैसा बना देते हैं, जीव वैसा ही होता है। चलो अभी हम ज्ञानी की बात करते हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद बाबा आए हैं तो उन्हें लगा क्या कि यह आश्रम बहुत आनंद वाला है, यहाँ पर बहुत सुख मिलेगा, यहाँ पर मैं भजन करने की हमारी स्थिति बन जाएगी। तो भगवान श्री नारद आसन लगा देते हैं। आसन जमाए, ये विचित्र बात है, ये भी ध्यान देना होगा। नारद बाबा आसन जमा के भजन नहीं करते। नारदीय परंपरा जो है ना, उसमें तानपूरा कंधे पर होते हैं, श्रीमन नारायण 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 गाते हुए चलते फिरते हैं। कोई व्यक्ति भी चंचल हो तो कहे अरे नारद है, एक पल भी बैठते नहीं, बुलाओ बैठाओ तो चल देंगे। अर्थात नारद बाबा कभी टिक कर बैठते नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा है, भूमि की महिमा है, एक खासियत है कि कैसा कोई नारद वृत्ति के हो, चंचल हो, लेकिन वो भी बैठ सकते हैं रामकृष्ण नाम की महिमा से। आइए क्या हुआ यहाँ, तो बाबा नारद को बहुत आनंद आया। तो कहा यह स्थान बहुत दिव्य है, क्यों न भगवान का नाम सुमिरन करूं। तो नाम कीर्तन करने लगे, नाम में मन लगाया। नाम लेते ही समाधि लग गई, नाम लेते उस धरती में समाधि लग गई। भगवान नारद और समाधि का कोई समन्वय नहीं है, वो कभी लगा नहीं सकते। सापित जो है तख्त से का सुमिरत हरि ही, इस पंक्ति पर अमल करिए। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी।
श्राप शब्द का यहाँ प्रयोग कर लिया गया, अर्थात बाबा नारद शापित हैं। वो अस्थाई भजन नहीं कर सकते, बैठकर भजन नहीं कर सकते, समाधि नहीं लगा सकते, कंदरा गुफा में नहीं रह सकते। हाँ, चलते फिरते रामकृष्ण नाम गाते रहें, पर नाम की महिमा तो देखो। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। नाम में वो तार जुड़ जाता है कभी कभी जीव का कि दुनिया बेखबर हो जाती है। भगवान नारद की समाधि लग गई और वह समाधि किसी को डर लगाने वाला हो गया। नारद बाबा जो चलते फिरते महात्मा थे, ये भी अब समाधि लगा लिए हैं, तो लगता है खतरा तो मुझे है। तो देव इंद्र भगवान घबरा गए। मुनिगति देख सुरेश डेराना। अब इंद्र जी को लगा कि बाबा नारद को क्या लेना देना था कि समाधि लगा लिए। काम ही बोल किन्न सन्माना। उन्होंने कामदेव को बुलाया, भैया आज तेरी जरूरत पड़ गई। ये बाबा जी लग गए समाधि में, इनकी सिद्धि तो सीधे सीधे हमारे इंद्रलोक पर अटैक है, खतरा है, वो आकर पद ले लेंगे, हमारी दशा क्या हो गई। ऐसा करो, तुम अपने सहायकों को अर्थात रंभा आदि जो अप्सराएं हैं जिनके द्वारा तुम अपना विस्तार करते हो, अपने कौतुक का, अपने काम कला का, उन सबको साथ लेकर जाओ। सुना शीर मनमह अस्त्रासा चाहत देव ऋष ममपुर वासा। सुना शीर नाम इंद्र का है, तो उन्हें त्रास है, डर है कि कहीं इंद्रदेव मेरे इस स्थान को, पद को ले न ले। इंद्र को डर लगा है। इस बात को तुलसी बाबा ने कितना आलोचनात्मक स्वरूप बनाया, कितना दिव्य छटा निखराया। कभी किसी में किसी से भय न हो, उनके अभाव को देखकर हम धनियों को ये न लगे कि ये केवल हमसे लेने आया है। इंद्र देवता स्वर्ग के राजा हैं। एक महात्मा तप करते हैं तो उनको लगता है कि हमारी गद्दी ले लेंगे, तो तुलसी बाबा ने गाली पढ़ दी। कहा जी कामी लोलुप जगमाही कुटिल का किव सबही डराही। संसार का जो लोभी कामी जीव होगा वो किसी ज्ञानी बुद्धिमान सज्जन साधु आदि को देख ले, सुपात्र को देख ले तो उनसे भी डरेगा। हालांकि उनसे डरने का कोई मतलब नहीं था, पर उनसे उनको डर लगेगा। कैसे लगे? काक इबो, कागला जो होता है डरा होता है। आप कभी देखें काक को बैठे हुए? काक की स्थिति क्या होती है? काक जहाँ बैठता है एक तरफ लचकता रहता है, कुछ क्षण के बाद लचकता है। वो लचकता क्या है? वो उड़ने की 1000 बार चेष्टा करता है। उसको लगता है कोई डगर मारने वाला है, कोई पत्थर मारता कोई नहीं, अगल बगल कोई आदमी खड़ा नहीं है। काक को कभी गौर से देखना, एक मुद्रा में ऐसे नहीं होगा, बैठा ऐसे छिटकता है, वो लचकता है, हमेशा उड़ने की स्थिति बनाए रखता है, सबसे डराता है। कोई आने जाने वाला पत्थर नहीं मारता, देखा और उड़ने की चेष्टा किया। ऐसे इंद्र को यहाँ पर कोई 5 माला भी जपे तो लगता कि इंद्र लोक छीन लेगा, तो उसको उत्पात मचाने की सोच लेता है। ऐसे जो इंद्र हैं, जो स्वर्ग का सम्राट, पर धरती पर के इन जीवों को जो उद्धार के लिए अपने सत्कर्म करते हैं उनसे भय खाते हैं। कहा ठीक ऐसी दशा है, इसलिए गाली बड़ी विचित्र दी है। भोले बाबा दिए होंगे, महात्मा याज्ञवल्क्य दिए होंगे, चूंकि लिखा है बाबा तुलसीदास ने तुलसीदास, अब तुलसी बाबा ने भी गाली दिया हो। गालियां क्या है? सूख हार ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जानी जर तिम सुरपति न लाज। सूख हार ले भाग सठ स्वान निरख सुगराज। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएगा। यहीं से शुरुआत थी हमारी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख कितना महत्वपूर्ण है, तुलसी बाबा ने उनके चिथरे चिथरे निकाल दिए हैं। सूख हार ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ली जन जान जर तिम सुरपति न लाज। गांव का आवारा कुत्ता बंजर खेत में एक सूखा हाड़ पाया, हड्डियों को पाया और उसको चबा रहा है। सूखे हड्डियों में रस नहीं होता, पर कुत्ते के तलवे तालू, उनका तालू छिल जाता है, छिद जाता है सूखे हड्डियों की चोट खाकर। तो तालू छेदन हो गया है, जबड़े फट गए हैं और खून बहना शुरू हो गया। तो अपने ही तालुगत खून के बहने से, रक्त के बहने से कुत्ता तृप्त हो रहा है कि बहुत मजा आया,
बहुत रस निकल गया। अरे उस हड्डी में कौन सा रस था, वो तो कब का सूखा पड़ा था खेत में। तुम चबा रहे हो तो तुम्हारे तालू छिद रहे हैं, तुम्हारा ही खून बहा करा, तुम ही उसी को बार बार पी रहे हो। फिर भी कुत्ते संतोष में है कि मुझे आज इस हड्डियों के चबाने से रस मिल रहा है। तब तक क्या देखा, एक सिंह गर्जना करते हुए आया। तो सिंह जब गर्जना करते आया तो कुत्ता उस सूखी हड्डी को लेके भगा कि शेर कहीं मेरा हड्डी न छीन ले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इन संसार में हमारे तपी जो ये संत जन है, महापुरुष हैं, सिद्ध जन है, जोगी जन है, इनके पास तो अमोघ संपदा है। इनके शिकार तो मेरे ठाकुर है, इनके शिकार है मेरे राधा रमन, मेरे सीता रमन। आप उपनिषद के मंत्रों में देखेंगे, प्रणवो धनो शरो ही आत्मा ब्रह्मस्तद लक्ष्य मुच्यते। मंत्र का धनुष है, आत्मा की बाण है, और शिकार मेरे ठाकुर है। यह बाण वहीं जाएगा, वही बेधे जाएंगे, वही मिलेंगे, उनसे ही हम मिलेंगे। बीच में किसी का जगह नहीं है। पर कुत्ते को क्या पता कि शेर हड्डी नहीं चबाता, उसे तो जिंदा शिकार करना होता है, पर वो अपनी हड्डी लेके भाग रहा है। ऐसे ही इंद्र को कहा उन कुत्ते की तरह है जिसके स्वर्ग में हड्डियों जैसा मामला है, कोई स्वाद है ही नहीं। वहां तो अपने ही खून पिए जाते हैं। कहा कैसे? आपने गीता जी में बढ़िया से पढ़ा होगा, याद करिए, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विषंति। वहां जाकर के अपने ही पुण्य को खाया पिया जाता है। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग के मजे मारो, धक्का देके धरती पर गिरा दिए जाएंगे। तो स्वर्ग में हम लोग स्वर्ग का कोई इंतजाम नहीं भोगते। होटल में जाकर के होटल का कोई सामान हम बरतते हैं क्या, कि रुपये बरतते हैं? आपने एक दिन का किराया 2000 रुपये दिए, 2000 रुपये के लेन देन के कारण बढ़िया पलंग पर सो लो, पंखा टीवी चला लो, उपभोग साधनों का कर लो। सुबह 8 बजे चूंकि आपने तय कर लिया था आज की एंट्री के बाद हम छोड़ेंगे, अगले घंटे में पानी का ग्लास भी उठा के ले जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो हम होटल की वस्तु भोग रहे हैं अथवा अपने रुपयों को बरत रहे हैं। जैसे हमारे रुपए भोगे जाते हैं होटल में अच्छे अच्छे संसाधनों के जगहों में, वैसे स्वर्ग में हमारा किराया है, वो मेरे पुण्य का किराया है। जितने दिन तक मेरे पास पुण्य होगा स्वर्ग के मजे हम मारेंगे। याद रहे, किराया जहां मुका तो हम पटक दिए जाएंगे। इसलिए सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जर, तिम सुरपति ही नराज। तो स्वर्ग साम्राज्य को सूखी हड्डियों का यहाँ प्रमाण दिया, अर्थात कुछ भी नहीं। हे हरिभक्तों, राम कृष्ण नाम गाओ, इससे मीठा स्वाद वाला कोई पदार्थ त्रिलोक में है कहाँ? अद्भुत चिंतन हुआ। बाबा नारद के लिए रंभा आदि अप्सराएं गान कर रही, नृत्य कर रही है, कौतुक दिखा रही हैं, पर उनको किसी प्रकार से विक्षेप नहीं हुआ, उनके भजन में बाधा नहीं आई। तो सब डर गए कि जब आपके द्वारा उद्योग यदि विफल हो जाए, बुरा करने वाला, तो आपको डर लगना चाहिए। चूंकि बात तो खुल जाती है कि वो आपका बुरा सोच रहा था, आपसे बुराई हुई नहीं तो आप हमारे निशाने पर आ जाएंगे। इसलिए अब इंद्र देवता सोचने लगे नारद जी का बुरा हम कर न पाए, अब हम निशाने पर आ गए। उनको पता चलेगा कि मेरी भक्ति को खंडित कर रहा था इंद्र, तो इंद्र एकदम कोपभाजन बन जाएंगे। इसलिए अब तो चरणों में लोटपोट हुआ। आकर के इंद्र भी, अप्सरा और कामदेव भी अंततः साधु साधु हैं। ओहो, बड़े सहज अभय दान देते हैं। जाओ इंद्र, ये कोई खास बात नहीं है, तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं है। अप्सराएं छूट पा जाती हैं, कामदेव मुक्त हो जाता है, इंद्र को भी निर्भयता प्राप्त होती है, और बाबा नारद वहां से चल पड़ते हैं। अब बाबा नारद जब चले तो उनके मन में आया कि हम जो आज लाभ पाए हैं, या कहीं कहीं चर्चा में आ जाए कि हमने कैसे लाभ पाया। मानसकार भगवान तुलसी कहते हैं, 2 पंक्ति यहां बहुत विशिष्ट है, उसको उद्घाटित करें। कहा, काम कला कछ मुनि न व्यापी, अनिज भय डरेऊ मनोभव पापी। कामदेव की कोई कला भगवान नारद को दुख नहीं दे पाया, स्वयं कामदेव डर गए। ऐसे क्यों हुआ? कासीम की चाप सके को उतासु, बर रखवार रमापत जासु। उसकी कोई बाल बांका कर सकते हैं क्या? उसकी कोई सीमा को भी दबा सकता है क्या?
जिनके बड़े रखवाले हों, राम जी जिनके रखवाले हों, हम सब राम रखवाले के आश्रित हो जाएं। यही रक्षक हैं हमारे। इनके आश्रित होकर के जीवन यापन करने लग जाएंगे तो हमारी सीमा कभी टूटेगी नहीं, ना कभी मर्यादाएं खंडित होंगी। इसलिए भगवान के शरणागत हो जाएं। बाबा नारद उसी समय तत्काल चल पड़ते, भगवान शिव मिल जाते। शंकर भगवान को प्रणाम किया, मार चरित शंकर ही सुनाए, अप्रिय जान महेश सुनाए सिखाए। कहा बाबा आज एक घटना घट गई, और कोई बाबा को सुनाते और कोई देवता को सुनाते, भगवान शंकर को ही निवेदन कर दिया। शंकर भगवान अपेक्षा से, नारद जी बहुत प्रिय हमारे अपने हैं, तो इनको शिक्षा सिखाइए। कहा बाबा मैं बार बार आपकी वंदना करता हूं, बार 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 बार, क्या जो कथा आप मुझे सुनाए वो कभी भगवान नारायण को मत सुना देना, यह लीला कभी भूल से भगवान को मत सुना देना। हाँ भगवान बड़े कौतुकी है, वो हो ना हो आपको कुछ न कुछ पूछ ही दे इस प्रकार से, लेकिन आए चर्च दुराए हो तबहू, यदि भगवान पूछ भी दे तो इस प्रसंग को छुपा देना। नारद बाबा को बड़ा दुख हुआ। क्या दुनिया में तो सुनते थे किसी की प्रशंसा किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्या ये ईश्वर कोटि में भगवान शिव आदि भी ऐसे ही हैं कि हमने एक साधारण सा जो लाभ लिया है इनको सुना दिया तो कहते आगे बढ़ाना मत बात को, कोई देवता ना जान ले कि मैं ऐसा विजेता हूं, पच नहीं पाया बात। भगवान जागबल कहते भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान, ये भगवान की इच्छा थी, बलवान इच्छा है भगवान की। राम किन्न चाहे सो होई, करे अन्यथा नहीं कोई, भगवान जो चाहे वही होना है, अन्यथा कौन करे। शंकर भगवान की बात उन्हें मीठी नहीं लगी, और नारद बाबा भीतर से छटपटाते हुए कि ऐसा क्यों, हमको मना क्यों करते। हाँ अंतर हो सकता है, बाबा को तो क्रोध आया था ना, काम सन्मुख आया तो जला डाले, पर हमारे सामने इतना उत्पात किया, हमने मारा नहीं। इस समय मैंने काम को तो जीता सो जीता, क्रोध भी जीत लिया। बाबा तो क्रोध को दहन किया था ना, जीता थोड़े था, तो क्रोध तो आया, हमने काम को भी जीता है, इसमें क्रोध को भी जीता है। मुझे कुछ भी कहने के लिए काम को मैंने कुछ दंड भी तो नहीं दिया। यही बात मन में जम गई, और करतल वीणा लेते हुए क्षीर सिंधु में भगवान नारद जी पधारे। क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुतिका था। आज क्षीर सिंधु में भगवान का आगमन हुआ। मेरे राम जी तो राम जी ही हैं, और दिन से भी हटकर आज की लीला हुई। दौड़ पड़े रघुनाथ जी, आओ आओ बाबा नारद। एकदम कौतुक से स्नेह से नारद जी का बाह पकड़ के आकर आसन दिया, बिठा दिया। कहा बाबा बहुत दिनों बाद आए, इतनी देरी नहीं लगाना चाहिए, प्रेमियों से मिलने में विलंब कैसा, समय समय पर मैं अपनों से मिलना बहुत अपेक्षा रखता है। आप बाबा इतने दिन लगा दिए, कहाँ थे इतने दिनों से बाबा। अब भगवान का कौतुक था, कहाँ थे इतने दिनों से, तो कहना पड़ेगा न कहाँ थे। तब कहा महाराज हिमालय में गए, क्या बताएं आपकी लीला विचित्र है, समाधि लग गई, खूब भजन किया मन से, पर एक गड़बड़ हुआ। क्या हुआ बाबा। अरे कामदेव दलबल समेत आ गया, उत्पात मचाया। इन सब आपकी कृपा, काम से कुछ भी बिगड़ा नहीं हमारा। कहा कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, आपकी सारी कृपाएं हैं नाथ, हम उस समय स्वस्थ रहे। भगवान जान गए, ओहो करुणा निध मन दीख बिचारी, उर अंग करऊ करब तरु भारी। गर्भ नाम मद का है, मान मद त्याग के भगवान का भजन करें संकेत पहले था। और पूरी कथा में बात आई कि भगवान नारद के मन में गर्व आया कि हम काम को जीते हैं। बस भगवान का संकल्प होता है अपने भक्तों की सुरक्षा करना। कुम्हार बर्तन गढ़ते गढ़ते कंकड़ चुनता रहता है, पाटी से पीटते 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 बर्तन की सतह में जहाँ कंकड़ है, जिससे छेद हो जाएगा, पानी उसमें टिक ना पाएगा, छिद्र युक्त हमारा पात्र बनेगा। तो कुंभकार वह कुम्हार उन बर्तन के गढ़ाई के क्रम में जितने अंकर कंकर होते निकालता रहता है। ऐसे संत जन गुरुजन और हमारे गोविंद अपने प्रिय पात्रों के जीवन में जो कंकर आ जाता है तो उसको निकाल फेंकते हैं। कहा तो पानी बह जाएगा इसका, इसके जीवन के सुख बह जाएंगे, इनकी साधना नष्ट हो जाएगी, कंकर रहना ठीक
नहीं है। इसलिए मदजन्य जो कंकर आया नारद जी के जीवन में, तो भगवान ने कहा उर अंकर गर्भ तरु भारी, बेग सो मैं डाढ़ी हूं उखाड़ी, इसे मैं निकाल फेंकूंगा, मेरे भक्त के जीवन में अंकुर न रहे। भगवान कौतुक करते हैं। बाबा नारद ने प्रणाम किया, मना नहीं किया कि मत जाओ। ठीक है बाबा, संत ऐसे चलते फिरते अच्छे लगते हैं, चल पड़े बाबा नारद। लेकिन भगवान ने एक सृष्टि कर दी, रास्ते में एक नगर बन गया और वह नगर बड़ा अद्भुत था। वहां के राजा शिलनिधि, उनकी राजकन्या विश्वमोहिनी, और विश्वमोहिनी अभी अभी माया से प्रकट किया गया यह बाजार था और वह स्वयंवर की लीला चल रही थी। स्वयंवर का वातावरण बन गया था। भगवान नारद आए थे, नया गांव है, नहीं समझ पाए नया गांव कब बस गया। ये पांडाल जैसे बन जाता है तीर्थों में और में, फिर उबर जाता है। इन भगवान नारद की समझ में नहीं आया। आए तो पूर्ववासियों ने कहा बाबा बाबा, हमारी राजकन्या का आज वो स्वयंवर होने वाला है, अब चले ना राजभवन में, राजा के लिए कुछ आपसे उपकार हो जाएगा। राजभवन में ले आया। आए, महाराज ने आसन दिया, चरण पूजा किए और अपनी कन्या लाकर दिखाई। कहा बाबा, कहूँ नाथ गुण दोष सब एक ही हृदय विचारी, मेरी कन्या के दोष गुण पर विचार करिए बाबा, इसके सुलक्षण पर मिलेंगे क्या, अब ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा नारद ने हस्तरेखा देखा तो लक्षण ताश बिलो की भूलाने और हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। जो जो लक्षण उस हस्तरेखा में मिला उसको देखकर भीतरी आनंद आया, पर उसको वाचिक प्रकट नहीं किया। क्या था लिखा रेखा में, जो एही बड़ई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। इस पंक्ति पर ही अमल करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ बट रहा होगा, हम जाते हैं क्या वहाँ, बहुत कुछ मिल रहा है, कहीं हम लेते हैं क्या। चूंकि जो मेरी जरूरत की नहीं है वो चाहे लूट रहा हो, हमारी क्या जरूरत की है। हाँ, मेरी जरूरत की वस्तु कहीं मिलता हो तो हम भी दौड़ लगा देंगे। बाबा नारद ने क्या देखा, जो यही बड़ई अमर सोई हुई, समर भूमि ते जीत न कोई। दो बात पर ध्यान दीजिए, इस कन्या का जो वरण करेंगे वो अमर होंगे, वह जो कन्या का वरण कर ले वो अमर हो जाएंगे, अथवा इन कन्या का जो भी वरण करेंगे वो सामान्य नहीं होंगे, अमर ही होंगे। दोनों ही अर्थ बनेंगे। और फिर कहा समर भूमि ते जीत न कोई, समर भूमि में उन्हें कोई जीत नहीं पाएगा। बाबा नारद को ना अमर होने की जरूरत थी और ना उन्हें कोई लड़ाई लड़ना था कि हम युद्ध में जीत जाएंगे इसलिए ब्याह कर लें। दोनों ही उनके विषय से हटकर मामला था, फिर भी मन लग गया। ओहो, फिर का सेवई सकल चराचर ताही, बरशील निध कन्या जाही। उसकी बड़ी पूजा होगी, चर अचर जीव सब पूजा करेंगे जिसे यह कन्या अपना ले। सभी लक्षणों को बाबा नारद ने पढ़ लिया और सब मन में रख लिया। और कुछ बातें उन राजकुमार राजा को कहा करके बस कहा, बेटा तुम्हारी कन्या बड़ी सुलक्षणा है, सुता सुलक्षण कहने पाही। नारद चले सूच मन माही। बाबा नारद झटपट लौटे, आगे की यात्रा स्थगित किया। कहाँ लौटे? बैकुंठ की ओर। कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस कन्या से विवाह जो मेरा हो जाए। नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, इस समय तो मेरी सुंदरता ही हमारे लिए योग्यता बनेगी। हम लोग इस अवस्था में हैं और यह सुंदरता कोई मनुष्य की देन थोड़े है कि हम सुंदर बन जाएंगे। यह तो कर्ता जो है वही दे सकते हैं। क्यों नहीं विश्वकर्ता भगवान नारायण की शरण में चलूं। फिर आए कहाँ भगवान की शरण में, कहा यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रिझ है कोरी तम मेले जयमाल। सौंदर्य संपन्न हम होंगे तो राजकन्या मुझे वरण करेंगी, जयमाला पहनाएंगी और यह सुंदरता हमको भगवान नारायण ही देंगे। तो भगवान नारायण मुझे सुंदर बना दें, इस अभिलाषा से लौटकर बैकुंठ आए तो भगवान हंसने लगे। कहा बाबा आप अभी गए और अभी लौट आए। कहा भगवान ये सब बात तो अब मत पूछिए। तो क्या पूछूं? कहा पूछिए कुछ नहीं, जो कहते हो दीजिए। क्या? आपन रूप देव प्रभु ही, आन भात नहीं पावो ओही। अब तो अपना रूप दीजिए, आन किसी उपाय से उन्हें नहीं पाऊंगा, उसे नहीं पाऊंगा। उसे कौन है? भगवान भी खुलासा नहीं करते। अब बाबा नारद क्यों कहेंगे उसे कौन है? कहा आन भात नहीं पावो ओही, मैं ओही को पाना चाहता हूं जो आन भाती होने वाला
नहीं है, इसलिए आप अपने सौंदर्य प्रदान करें। अच्छा, वरदान मांगा, भगवान देंगे ही। राम सदा सेवक रुचि राखी, देते हैं भगवान। पर बाबा जी को मांगने नहीं आया, गलती हो गई। क्या कहा? जैविद होए नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोड़ा। या तो रुचि का विषय है कि मुझे ये सुख चाहिए, पर हित कहाँ है? हित किसे कहते हैं? हित यहां परिभाषित हो, हित और परमार्थ दोनों परमात्मा की प्रीति है, अन्यथा कोई ना हित है ना कोई परमार्थ है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते बढ़े स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। हित और परम हित जीव का यही है, जहां भगवान के चरणों का स्नेह उमरने लग जाए। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद जी से, सखा सखा परम परमारथ एहू, मन कर्म वचन राम पद नेहू। भगवान के चरणों में मन कर्म वाणी से स्नेह हो जाए, इसी को परमार्थ कहते हैं। और स्वार्थ किसको कहते हैं? रुपया कमाना, पैसा कमाना, घर बनाना, संपत्ति जोड़ना ना। हम स्वार्थ से भी अपरिचित हैं। स्व माने अपना, स्व वाला हार नहीं, मांस नहीं, चाम नहीं, पंचभूत काया नहीं। स्व कौन है? जो स्व बोल रहा है, भीतर वाला। भीतर वाले का स्वार्थ क्या है? इसको कौन सा सामान चाहिए जिससे इसका उपकार हो सकेगा? स्वार्थ साच जीव कहाँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। भीतर वाले का सुख तो मन वाणी क्रिया से भगवान के स्नेह करने से संभव होगा। भीतर वाला तब तरेगा जब कहीं मन वाणी क्रिया से हरि की भक्ति हमसे हो जाए। तो स्वार्थ वही, परमार्थ वही, हित वही, और परम हित भी वही भगवान के चरण ही माने गए। तो भगवान गोविंद ने इस समय बाबा नारद की भावना को आंक लिया। नारद जी ने कहा, जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोड़ा। बाबा मेरा जिससे हित हो जाए। कहा देखो वो तो कंजूस लोग हैं, 1 रुपया मांगो तो 4 आना देंगे। हम भगवान हैं ना, आप तो जानते हो मुझे। हमसे 1 माने तो अनंत देने वाले हैं। आपने केवल हित मांगा, मैं परम हित देने वाला हूँ। जय विद होए परम हित, आप तो हित की बात करते बाबा। मैं हित नहीं दूंगा, मांग से दुगुना चौगुना दूंगा। तो जेहवेदी हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं करहु न आन कछु बचन न मृषा हमार। आपके लिए मैं वो करूंगा जिसमें आपका परम हित हो जाए। भगवान के गूढ़ वाणी को क्यों समझे बाबा नारद? चूंकि इस समय मद पहले था, मोह अब हो गया है। इस स्थिति में विचार उन बातों तक नहीं पहुंच पाया कि भगवान ने क्या कहा। भगवान से विदाई लेकर नारद जी आए और उन्हीं राजसभा के उस स्वयंवर में प्रविष्ट हो गए। विश्वास था कि भगवान ने हमको रूप दिया ही है। भगवान मुनि की कल्याण के लिए, उनके भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए, उनके अखंड साधना को सुरक्षित रखने के लिए बानर का मुख दे दिया कि कहीं खतरा ना आवे, सुंदरता बिगाड़ दिया जाता। देखो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी होते हैं जो सौंदर्य से रहित होते हैं। वजह क्या? भगवान जानते हैं ज्यादा सुंदर बनाएंगे खतरे में पड़ जाएगा, इसके ज्ञान बाधित हो जाएंगे, क्यों ना इसको ऐसा बना दें। कई अंगों का अभाव, कई कुछ और, ये भगवान की ओर से हमारे लिए उपहार है कि हम संसार में किसी दोष से फंस न जाएं। इसलिए भगवान अपने ज्ञानी और प्यारे प्यारे भक्तों को ऐसे रुग्ण बना देते, कभी कभी अंग भंग कर देते, ताकि वो कभी संसार के लायक रह न जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो बानर का मुंह भगवान ने दिया भगवान नारद को कि अब ये पूजा नहीं पाएंगे, ये ब्याह होने वाला नहीं है। पर भगवान ने बहुत संभाल की थी, दुनिया वाले ना जानने की ये भगवान नारद बानर है, वो तो भगवान ही जानते हैं। और रहा भगवान शिव के 2 गण थे, रुद्रगण, उन्होंने भी असलियत को जान लिया था। वो भी रुद्र के गण नहीं बने हुए हैं, दोनों ब्राह्मण बन के बाबा नारद के दाएं बाएं मानो दूल्हा के साथ साथ हैं और अपना कूट आख्यान बोलते। बाबा आज आप ऐसे जमे हो कि यह विवाह तो आपका ही होने वाला है, ये राज कन्या सिवाय आपके किसी को चुनेगी ही नहीं। तो बाबा तब तक तो ठीक ही थे, राजकन्या जब माला लेकर प्रविष्ट हुई सभा भवन में तो नारद तो मौके पर ही थे, उधर झांकी ही नहीं। तो कहा ये क्या हो गया? तो वो पूरे पांडाल में जहाँ स्वयंवर भूमि था, राजकन्या घूम रही है। तो भगवान ने क्या लीला की, वहाँ ठाकुर स्वयं एक राजकुमार के रूप में प्रकट हो गए थे। तो राजकुमारों की उस पंक्तियों में मेरे ठाकुर भी राजकुमार थे।
नारद बाबा को लगा शायद भीड़ भड़कम में हम दिख ना पाए हों, मेरी सुंदरता तो बहुत बड़ी है। तो नारद बाबा वो कुर्सी छोड़ करके वहाँ चले आए जहाँ अब आने वाली है राजकुमारी। तो आगे आकर बैठ गए। तो वह राजकन्या आगे बढ़ी तो बाबा को लगा शायद नजर नहीं पड़ा हो, तब खड़े हो जाने में भलाई है। तो कुछ आगे जाकर भगवान ने सिर उचकाया, पर उसके हृदय में तो दाहकता बढ़ गई। राजकन्या को लगा ये बवंडर कहाँ से आया। उनको देख करके एकदम से जल उठी। तब तक भगवान रघुनाथ दिख गए और वह जयमाला मेरे ठाकुर के गले में भगवती विश्वमोहिनी ने पधराया। तो कन्या ले गए और लक्ष्य निवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निपसमा सब भयो निराशा। सभी राजकुमार तो निराशा हुए ही, पर बाबा नारद के आज मुख पर पानी फिर गया। अब दुख जब हुआ, ये सब क्या हुआ? क्या सुंदरता मेरी इतनी कमजोर, या विष्णु के रूप इतने कमजोर हैं कि एक राजकुमार वरण कर ले और भगवान विष्णु इससे वंचित रहे? अरे विष्णु तो आ गए थे। बाबा नारद से उन दो गणों ने कहा, बाबा सुंदर तो आप इतने हो, कोई प्रमाणित ना कर सके, और गलती ये है कि हम लोग दर्पण नहीं लाए। जाओ ना, तालाब है, अपने मुंह देखो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा तालाब में एक बार अपने मुंह को देख लो, आपकी सुंदरता आंखों में आ जाएगी। अब बाबा नारद क्या करे? सचमुच देखना होगा आज मुझे भगवान विष्णु का रूप और निरादर पाया है, तो यह बात ठीक नहीं। जाके देखा तो बात वही थी जो होना चाहिए, बानर का मुंह। अब उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि ब्याह नहीं हुआ, वो तो है सो है। दुख ये है कि हमारी शान चली गई। इतने लोग जो नारद आज तक जानते थे, आज बानर जान लिया होगा तो मेरी क्या दशा होगी। जो प्रतिष्ठा पा लेते हैं उनके बाद यदि पतन हो तो बहुत घातक होता है। तो नारद के रूप में जिनका सम्मान रहा हो, आज एक बानर के रूप में दुनिया में दिख जाए तो उनकी कैसी दशा होगी। वो आत्मवेदना है। विवाह तो पहले नंबर था ही, पर यह दुख भी ऐसा होने लगा। अब बाबा नारद छटपटाते हुए सभा से चले। उन दोनों दुष्ट, तू सब तो असुर हो जा। तो असुर जोनी भोगेंगे, जो आगे कथा हम कहने जा रहे हैं। और इधर भगवत कृपा से भगवान श्री नारद जी चल पड़े रास्ते में। आज जो हमारे साथ भगवान ने किया, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। आज मैं जीऊंगा नहीं, आत्महत्या ही मेरे लिए रास्ता है। और कदाचित भगवान नजर आए तो मैं साबित करूंगा, आज सहन नहीं करूंगा। भले भगवान हो अपने आप में फरफराते ओठ लेकर चल रहे थे, लेकिन भगवान क्यों देर करते। बाबा नारद दईहों श्राप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मेरी हंसी हो गई पूरी समाज में। आज मैं जीऊंगा नहीं, और जी लिया तो साबित करूंगा। तब तक ठाकुर जी मिल गए, और भगवान अकेले नहीं है, दो दो पत्नियां साथ में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बैकुंठ वासिनी रमा को भी भगवान ने छोड़ा नहीं, साथ ले लिए। आप विश्वमोहिनी तो है, दाएं बाएं दोनों बाजू में दो दो भगवान की प्रियतमा। नारद जी को एक की लड़ाई थी, यहाँ दो देख रहे हैं। अब कितना जलना चाहिए? भरपूर जले। कहा ओ आप वास्तव में ठीक नहीं है, आप वास्तव में कपटी हैं। लोग मानता है आपको, पूजता है आपको, और लोग अनजाने हैं। लेकिन हमने जैसा समझा, आप जैसा कपटी त्रिलोक में कोई हो नहीं सकता। आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान कोई भी उत्तर नहीं देते, एक तरफा बोलने देते हैं। कहा पर संपदा सकहो नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट भी सीखी। आप दूसरों की संपत्ति को सहन नहीं करते, आपको ईर्ष्या भरा पड़ा है, आप कपट से भरे पड़े हैं। हम लोग जानते हैं, आज तक प्रचार नहीं किया आपकी बुराई का, लेकिन अब मानेंगे नहीं, सारी बातें खोल कर रख देंगे। समुद्र मंथन जिस काल में हुआ था, समुद्र मंथन काल में कालकूट नाम का विष आया। आपने क्या किया? वो बेचारे भोलेनाथ को पौड़ा करके जहर पिला दिया था। ये कथा तब तक छुपी थी, हम लोग भी प्रचार नहीं किए। साधु किसी बात की चर्चा कर दे तो चर्चा की बात हो जाती है। मैं कहूँगा कि ये भगवान इतने ही कपटी हैं। आपने तो रमा ले ली, उस समय समुद्र से प्रकट लक्ष्मी को स्वीकार किया, कौस्तुभ मणि लिए, देवताओं को बढ़िया बढ़िया चीज दिया। बेचारे भोलेनाथ फंसे, उनको कालकूट जहर पिला दिया। तो मथत सिंधु रुद्र ही बौराया हूं, सुरन प्रेर विषपान कराया हो। देवताओं को प्रेरित कर भगवान शिव को आपने जहर पिला दिया। और तो क्या, वो बेचारे दैत्य लोग कितना परिश्रम किए होंगे कि समुद्र मंथन में कितना जोर लगा होगा। आपने उनको भरपेट मदिरा पिला दिया। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनुचारु,
आप रमा ले लिए, देवताओं को अमृत दे दिया, शंकर भगवान को विष दिए और असुरों को आपने मदिरा पिला दिया। आपको मैंने आज जैसा जाना, वास्तव में यही आपकी पहचान है। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। आप स्वार्थी हैं, आप अपने स्वार्थ के साधक हैं, आप कुटिल हैं, आपका व्यवहार कपट से भरा पूरा है। लेकिन झुंझलाते हुए भी बाबा नारद ने जो एक सिद्धांत कहा, इसको याद रखेंगे तो खतरा नहीं आएगा जीवन में। वह क्या कहा? भगवान को कभी अधीन ना मानो, वो परम स्वतंत्र है। उन्होंने कहा झुंझलाकर पर सत्य का बखान किया, परम स्वतंत्र न सिर पर को कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो मेरे ठाकुर का स्वभाव है। झुंझलाहट में भी बाबा ने सिद्धांत का वाचन किया, कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप भावे मन करो तुम सोई। आपको जो भाता है वही आप कर लेते हैं। भले ही मंद मंद ही भल कर हो, आप इसमें हर्ष नहीं कछ धरो। बुरे को भले कर देना, भले को बुरे कर देना, उथल पुथल का काम आप करते रहते हैं, पर इसकी कोई पीड़ा आपके मन में नहीं है। डाहक डाहक परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। फूट डालने में आप अव्वल नंबर के हैं, सबको डहकाते हैं डहकाते हैं। हे भगवान, आपको डर किसी बात का नहीं है। कर्म शुभाशुभ तुम्हारी न बाधा, अब लग तुम्हारी न काहू साधा। यह भी सिद्धांत है। भगवान में कर्म का प्रभाव नहीं होता। भगवान कर्म के अधीन नहीं है, भगवान भूतों के अधीन नहीं है, भगवान पर किसी का शासन नहीं है। तो कर्म शुभाशुभ तुम्हारी न बाधा, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन में आप नहीं हैं। आज तक आप किसी के द्वारा साधे भी नहीं गए, लेकिन ये बातें होंगी कथा की बातें होंगी, शास्त्रों का प्रमाण होगा। पर आज बाबा चुनौती किसी को आपने दिया है, भले भवन तम बायन दीना पावोगे फलापन कीना। आपने जो आज चुनौती दिया है वो कोई खेल तमाशा नहीं, ये बाबा नारद हैं हम। और नारद जी को आपने यदि दाव पर ले लिया है तो अपने कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो क्या भोगेंगे हम? का बंचे मोहि जबन धर देहा, सोई तन धरऊं साप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके आज आपने मुझे वंचित कर दिया, आप उस शरीर को धारण करें। अर्थात आप राजकुमार बने थे ना, राजा का बेटा, तो आप जाइए आगे राजा का बेटा बनिए। एक श्राप तो ये हो गया, ये मेरा साप है। दूसरा साप, ये साप नहीं है, वरदान है। कप्याकृत तुम किन्न हमारी, आपने मुझे बंदर का मुंह दिया तो आपका भी बंदर का मुंह हो जाए, ये कहना चाहिए। उचित साप तो यही होता। आपका राजकुमार तो रहेंगे आप, पर बंदर का मुंह होगा। श्राप शुद्ध ऐसा होना चाहिए। राजा के बेटा हो पर पूज्य नहीं, सुंदर नहीं, आपका मुंह बंदर जैसा होगा, कहना यह चाहिए। पर बाबा से गड़बड़ा गया मामला। बाबा जी श्राप भी देना नहीं जानते, वो पूरा चाहते नहीं, करते ही नहीं। देना तो श्राप चाह रहे थे, लेकिन बिगड़ गया मामला। कप्याकृत तुम किन्न हमारी, तो करी है किस सहाय तुम्हारी। बानर का मुंह हमको दिया है ना, तो बानर ही आपकी सेवा करेगा। तो अच्छी बात हो गई। बानर भला ही करेगा, बानर उपकार करेगा, बानर सेवा करेगा, तो इससे बढ़िया बात क्या। तो सांप के साथ कितना बढ़िया वरदान दे दिया बाबा ने। बाबा जिसे झगड़ा भी हो तो भला, वो हमारी भला ही करेंगे। भलों की भलाई कभी छूटती नहीं, साधु की साधुता का रंग उतरता नहीं। वो रोष में हो, दोष में हो, क्रोध में हो, पर पूरा नहीं कर पाते। भगवान से कहा कब आकृत तुम किन्न हमारी, तो करिए की सहाय तुम्हारी। ये बानर ही आपकी मदद करेंगे। अंतिम बात कहा मम अपकार किन्न तुम भारी। आज मेरा बहुत बड़ा अपकार आपसे हुआ है। वह अपकार क्या है? विवाह की मेरी उत्कट लालसा आपने कुंठित कर दी, मसल डाला, विवाह नहीं होने दिया। तो जाइए नार बिरा तुम हो दुखारी। विवाह न होने से जो दुख मुझे प्राप्त हुआ है, तो आपको विवाह होने के बाद वो दुख प्राप्त हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम तो विवाह से वंचित होकर दुखी हैं, आप विवाह होने के बाद दुखी हो जाएंगे। नारी बीरा, बीरा तो तब होगा जब मिलन हो। बीरा तो तब होता जो मिलन हुआ हो। तो आपका विवाह होगा तो जानकी जी का संबंध तो निश्चय ही कर दिया। हाँ, आपको वियोग होगा। शाप दिया। मेरे ठाकुर चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं बाबा नारद को।
कि बाबा आपने मेरी पूरी खाका तैयार कर दी, रूपरेखा तैयार कर दिया, प्रोग्राम सेट कर दिया है। मैं चाह ही रहा था कि धरती पर आऊं, पर हमारा प्रोग्राम सेट नहीं हो रहा था, कैसे जाना है, क्या करना है, पूरी कार्य की सूची आपने तय कर दिया। अब अच्छा हुआ। तो साप शीस धरि हरस ही प्रभु बहु विनती किन्न, अनिज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लिन। अभी तक जो माया की छाया छोड़ रखे थे भगवान ने कर्षण किया, अब कुछ भी नहीं है, वहां सब खेल खत्म हो गया। जहां माया को भगवान ने हटाया तो नारद जी अब नारद जी हो गए। होश आया, बेचैत होकर चरणों में गिरे। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा कहे पाई प्रणतारति हरना। हे शरणागत जीवों के कल्याणकारक प्रभु, हे शरणागत के शरण, हे शरण्य प्रभु, हे शरणागत के शरण, हे दीनों के आश्रय, आज मेरी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। अब सब स्मरण में आया, हमने शाप दिया है आपको, नाथ मृषा हो, मृषा हो, मृषा हो, मृषा हो मम शाप कृपाला। मेरे दिए गए शाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। भगवान कहते नहीं नहीं, मम इच्छा, मम इच्छा, मम इच्छा, मम इच्छा कह दीन दयाल, मेरी इच्छा थी, आपने नहीं दिया। ज्ञानी मूढ़ ना कोई पहले कह दिया गया था, इसलिए ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तीक्ष्ण होय। बाबा आपसे मुझे लेना था, जो कुछ मैंने ले लिया है, ये मेरी इच्छा थी, मम इच्छा कह दीन दयाला। कहा भगवान ठीक है, आपकी इच्छा है, सांप ले लिया, मैंने गालियां जो दिया आपको उसका। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, एक दो गाली दिए होते तो चलो मान लेते कि हंसी मजाक था, लगे अब तो झरी लगा दिए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। इन पापों का अंत कैसे होगा, इससे हमें प्रायश्चित क्या मिलेंगे, कैसे बच पाएंगे। आइए, जहाँ से खतरा उत्पन्न हुआ वहीं पर समाधान मिलेगा, जहाँ से बाधाएं उत्पन्न हुई थी वहीं समाधान होगा, जहाँ अपराध हुआ था वहीं क्षमादान मिलेगा। भगवान शंकर का अनादर करके आप यहाँ तक सफर किए, इसलिए ये सारी दुर्घटनाएं हुई। शिव का अनादर करके बाबा आपने दुख पाया है, तो हम चाह करके भी सुखी नहीं कर सकते। इस समय भगवान शंकर की कृपा से ही आप सुखी हो पाएंगे। तो उपाय कहा जाय जपहु शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। जाय जपहु शंकर सतनामा, जाय जपहु शंकर सतनामा, जाय जपहु शंकर सतनामा। हो यही हृदय तुरत विश्रामा, तुरत विश्रामा, तुरत विश्रामा। जाय जपहु शंकर सतनामा। कितना छोटा अनुष्ठान बताया भगवान नारद जी को। रघुनाथ जी ने कहा बाबा शंकर भगवान का एक माला जप कर लो। सतनामा को लोगों ने इतना उलझा दिया कि यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। शतनामा का मतलब होता है 100 नाम। 108 मनके की जो हमारी माला है उसकी संख्या 8 की गिनती में नहीं है। आपने 10 माला फेरा तो 1080 नाम हुआ, पर 80 काउंटिंग में नहीं है, वो 1000 गिना जाएगा। इसलिए 108 मनके में 100 की गणना 8 उसका ऊपर से मानो पूरक है, इसलिए वो गिनती में नहीं होता। इसलिए यहाँ सतनामा मतलब क्या, कोई और सतनामा नहीं। जाय जपो शंकर सतनामा, शंकर भगवान की एक माला नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा नारद जप के आइए, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। 1.25 लाख जपने वालों का तो कहना क्या, बड़े बड़े मंत्र शिव के हैं, मंत्राज भगवान का नमः शिवाय है। एक माला भी भगवान शिव का कोई जप करे तो तुरंत हृदय में शांति पड़ती है। हो यही हृदय तुरंत विश्रामा, तुरंत विश्राम प्राप्त होगा। सज्जनों, शिव भगवान के लिए एक माला तो जपो, नमः शिवाय की एक माला भी विधिवत जप करे तो इतना कल्याण के लिए बहुत है, आत्म शांति मिलेगी। इतनी भयंकर पाप का निदान जब हो सकता है, भगवान नारद के लिए एक माला का उपदेश है, तो हमको ज्यादा में क्या, कोई तो मना क्यों, खूब करे, पर एक माला दैनिक नियमों में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय को जोर लेने में भला होगा। शंकर भगवान की पूजा बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। जो किसी को नहीं चाहिए, किन्हीं देव को नहीं चाहिए, उनको चाहिए। भांग कोई देवता नहीं लेते तो उनको चढ़ जाता है। धतूरे कोई देवता नहीं चढ़, वो सेब चढ़ाते, अनार चढ़ाते, तो ये धतूरे चढ़वा लेते हैं। जो कोई देवता स्वीकार न करे, शिव जी कहते मुझे दे दो। और देवता कितने बढ़िया बढ़िया पदार्थ लेंगे,
इन भोलेनाथ का पानी से सींच दो। कोई दूध से सींचता है तो बड़ा भला आदमी होगा। कहा जो हम तो केवल जल से ही तृप्त होने वाले देवता हैं। केवल जल कोई चढ़ा दे, जलधारा शिव प्रिय है, भगवान शिव जल से ही तृप्त होते हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में शिव भक्ति पर में वर्णन किया, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। अरे भोले हैं मेरे नाथ, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, किन्न दुख दूर सबन के जिन जिन कर जोड़े। बड़े दयालु देवता हैं भोलेनाथ, जिन्होंने हाथ जोड़ लिया उन सब के दुख को दूर किया। देखो सामने से दंडवत करने वाला क्या पाएगा वो तो नहीं बता सकते। हाँ, चौकट से सिर हिला दे, केवल चौकट में देह छुपा करके सिर झुका दिया शिव जी को, गर्दन झुका हुआ भगवान शिव को दिख जाए उसको मालो माल कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सन्मुख होकर कोई भजन करे तो कहना क्या। तो देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, किन्न दुख दूर सबन के जिन जिन कर जोड़े। अब रही बात इनकी पूजा और सुमिरन। सेवा सुमिरन पूजीबो पात आखत थोड़े। शंकर भगवान की सेवा थोड़ी, पूजा थोड़ी और सुमिरन थोड़ा। सेवा सुमिरन पूजीबो, सेवा सुमिरन पूजीबो पात आखत थोड़े। एक मुट्ठी चावल चढ़ा दो बहुत सेवा हो गई, एक बिलपत्र भी चढ़ा दो तो बहुत सेवा हो गई, एक लोटा भी जल चढ़ा दिया तो बहुत सुंदर हो गया। और वहाँ गुलाब जल से कोई छिड़काव करने की जरूरत नहीं, कपड़े लेकर उनके घर में पोछा भी चला दिया। एक बाल्टी लोग दिन में 100 बार बाल्टी उड़ेलते हैं। एक शिवालय ही ऐसा स्थान है जहाँ जितने भगत आते उतनी बाल्टियाँ लड़ती हैं, उतनी बाल्टियाँ डालो। और अपना वाइपर वाला जमाना आ गया, अब तो झुकना भी नहीं पड़ता है, खड़े खड़े डंडे घूम जाते हैं, साफ हो जाता है। तो भगवान की सेवा साधारण सेवा, पानी से ही घर धुल जाता है। चूंकि उनमें पानी वाला जगह है, लोग कुछ बढ़िया चीज बिछाते भी नहीं। और देवताओं में तो बिछा होता है अंदर में कालीन आदि। शिव जी का दरबार कोई कालीन वाला नहीं होता, जो पानी ढोलने वाले हम सब होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सेवा सुमिरन पूजिबो पात आखत थोड़े। थोड़े से पत्ते में, थोड़े से फूल में, एक लोटा जल में, एक मुट्ठी चावल में भगवान त्रिलोक लुटाने वाले हैं। अद्भुत अद्भुत चरित्र है भगवान शंकर की सेवा। हे हरिभक्तों, बाबा तुलसी की विनय पत्रिका को मन करे तो एक बार पढ़ लेना, यह जीवन धन्य होगा। आप जानते हैं सामान्य ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् रामचरितमानस जी जिनको हम सब अभी देख रहे हैं, आपको तो पूरा ही ध्यान होगा कि इन पर भगवान शंकर के हस्ताक्षर है। सत्यम शिवम सुंदरम काशी विश्वनाथ भगवान ने कलम चलाए थे। और वह जो 14 ग्रंथों में एक विनय पत्रिका नाम का ग्रंथ है, उन पर में भगवान रघुनाथ ने कलम चलाया। परी रघुनाथ के हाथ सही है। रघुनाथ के हाथ 279वां पद अंतिम में लिखा गया है विनय पत्रिका में, जिसमें परी रघुनाथ के हाथ सही है। राम जी ने कहा हाँ 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 हाँ, ये हमारे भक्त का प्रिय पत्र है, तो उस पर भगवान ने स्वीकृति दी। हाँ हाँ, सही पत्र है यह। तो विनय पत्रिका पर राम जी के कलम चले हुए हैं। इतना दिव्य ग्रंथ है। ये जगत गुरु है, वो ग्रंथ ही जगत गुरु अपने आप में है। एक बार अवलोकन करने से, अगर चौपाई छंद ना पढ़ा जाए तो केवल हिंदी अनुवाद पढ़ लेने से राम तत्व का सहज ज्ञान होगा कि हमें करना क्या चाहिए। इतने अद्भुत ग्रंथ, हम सब तो बड़े भागी हैं। आज हमारे देश में गीता प्रेस जैसी संस्था, हम तो मानते भारत की रीढ़ है तो गीता प्रेस है, हिंदुत्व की रीढ़ है तो गीता प्रेस है, भारतीय संस्कृति की रीढ़ है तो आज गीता प्रेस है। हम कहाँ होते पता नहीं, आज हमें पढ़ने को जो रामायण मिला, आज बेबात के हम वक्ता बने हुए हैं, हमको एक अक्षर का ज्ञान नहीं। उपलब्धि हमारे गीता प्रेस की है। सरल से सरल 8 नए पैसे, 5 नए पैसे, 12 नए पैसे, पुराने जमाने की आज पुस्तकें हमारे पास। आज भी 500 रुपये से अधिक की किताब नहीं गीता प्रेस के पास है। यहाँ तो 5-5 हजार में एक वॉल्यूम नहीं मिलने वाले हैं। आप जब अपने संस्कृति को संभालना चाहते हो तो इनसे बहुत प्रेम करिए। अरबों की आबादी वाला भारत अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ ले और गीता प्रेस को तोड़ दे, दोनों बात बराबर की होगी। भारतवासियों को अपनी संस्था की संभाल करनी चाहिए। यह जीवंत रहेगा तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, क्योंकि करुणा से ओतप्रोत यह व्यवस्था है। इनमें केवल दया 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 है। उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का उन्हें लाभ का भाव नहीं है। यह कागज सस्ते महंगे जैसे भी आए, इनकी स्याही सस्ते महंगे जैसे आए, साधु जैसे भी अपने अच्छे विचारक मिले उनको जोड़े जाते हैं। उनके विचारों के द्वारा दिव्य दिव्य संपादन वर्षों से चल रहा है। एक ग्रंथ है जो कल्याण, आपने सुना होगा, आप सब
तो बड़े ऊंचे भक्त हैं हमारे, पर कल्याण क्यों रखा, कुछ और रख देते। लेकिन जिन भक्त ने इनकी स्थापना की उनकी भावना लोक कल्याण की थी, तो लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत महात्मा इस ग्रंथ का ही नाम कल्याण रखा। अर्थात उसका स्पर्श, उनका दर्शन, उनका वाचन, उनका श्रवण, उनका अध्ययन जो जीव जब भी करे उसका जन लौकिक पारलौकिक कल्याण होगा। इसलिए यह कल्याण जैसी हमारे पास उपलब्धियां, गीता प्रेस जैसी संस्था, और जहां हम लोग विराजमान है यह भी स्थान कितना दिव्य, जो हमारी उसी परंपरा का यह कल्प वृक्ष है। सज्जनों, यह सब संपदा हमारे लिए जुगाने की है, इसकी संभाल करने की है। बूंदे बूंदे पुरजते घटा, किसी धनी का धन कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटता। हमें दान विषयक बहुत सारे मंत्र ध्यान में आते हैं, लेकिन हमारा प्रसंग बड़ा विचित्र है। मानस के इस गंभीरता में कहीं से कुछ हमको फंसाना नहीं हो रहा है। कुछ भी चाहते एक अड़ा के चरित्र लावे, अड़ता नहीं। मानस अपने आप में रोक दे, ठाड़ो बाहरी बात मत कर, मुझे ले चल, मुझे ले चल, तो हम कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन विशेषता ये है कि हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं जिनसे हमारा देश सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र धर्म सुरक्षित है, उनको पालने में जितना पानी डालना हो डालना। वह पानी डालने में लगता है स्थूल रूप से दान कहा जाता है, जो कि हमारे घर की कमाई के हिस्से से निकलता है। निकलता हो, दिखता तो है देना हो रहा है, लेकिन नहीं, वह लेना होता है। किसान रोते रोते अगर बीज को घर में रख ले तो उसके बाद 4 महीने के बाद कितना लंबा रोना आएगा जीवन में। जिस किसान ने एक बोरी गेहूं की ममता कर ली, नहीं बहुत सुंदर गेहूं ला, इसको बीजेंगे नहीं, इसको बीजेंगे नहीं, तो वो किसान जाने कि आगे काटेंगे नहीं, आगे काटेंगे नहीं। जो किसान निर्मम होकर के खेत में बीज डाल देता है तो सहर्ष हरियाली से भरे खेत जब पक जाते हैं तो टन का टन गेहूं खेत से वो काट कर लाता है। ऐसे जीवन में दान नहीं है, वह तो हमारा कृषि कार्य है, बपन है। हम बीजते हैं तो समय से फसलों के रूप में काटते हैं। दान विज्ञान अलौकिक विज्ञान है। हमारे यहाँ मानस में भगवान ने लिखा, प्रगट 4 पथ धर्म के कलिमहा एक प्रधान, ये न केन विधि दीन है दान करे कल्याण। जिस किसी विधि से, क्योंकि जिस किसी विधि क्यों कहा, किसी भी विधि से दे, जैसे तैसे दे का कलयुग के जीव हम लोग हैं। सिद्धांत पर चलेंगे तो हम खरे नहीं उतरेंगे। कठोपनिषद में आया है, नचिकेता ने पिताजी से जब कहा है कि दान उत्तम हो, तो वहां कहा श्रिया देयम भिया देयम हिया देयम। दान बहुत देना चाहिए, लज्जित होकर देना चाहिए, सक्षाते देना चाहिए, डरते डरते देना चाहिए। उसमें ये भावना आवे कि हम देनदार हैं, हम देने वाले, अरे लेने वाला मेरा स्वीकार करेंगे कि नहीं, यहां तक डर लगा रहना चाहिए। तो वो दान की पद्धति बताई, कहा इतना ईमानदारी का दान करना हो तो कलयुग में तो बस बात अटक जाएगी। तो बाबा तुलसी ने कहा अच्छा ठीक है, हम छूट देने जा रहे हैं। ये न केन विधि दीन है दान करे कल्याण। नाम के लिए दिया उत्तम बात है, प्रशंसा के लिए दिया तो उत्तम बात है, दिखावे के लिए दिया तो उत्तम बात है, बराबरी करने के लिए दिया तो भी उत्तम बात है, बाजी लगा के दिया तो भी उत्तम बात है, मन से दिया तो भी उत्तम बात है, बेमन से दिया तो भी उत्तम बात है। देने की प्रवृत्ति हमको कहने आता है। इस संबंध में 2 ज्ञान सुरक्षित रख लो, बाकी भूल जाओ तो चलेगा। पहला पक्ष है दान, दूसरा है मान। इस जगत को सदा सदा मान देते रहे, आप देते हैं। मान का तात्पर्य नहीं कि हमको ही माला पहनाओ। आप जिस गृहस्थी में जीते हो, आपके बच्चे आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? आपसे मान की अपेक्षा रखता था, नहीं मिला। आपके बड़े लोग आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? आपसे मान की अपेक्षा थी, नहीं मिला। हमसे दूर होते वो हैं जिनको हमसे समुचित मान नहीं मिलता। और हम लोग टूटते कैसे जा रहे हैं? हम दान नहीं करते। दान का मतलब नहीं कि मकर संक्रांति और आखा तीज पर दान करने चले जाओ। घर परिवार, बच्चे और संबंधों के बीच में धन का समुचित वितरण जब हम नहीं करते हैं, जिनको जितनी आवश्यकता है उनका भरण पोषण रक्षण और उनके विकास के लिए हम संपदा को नहीं बांटते। दानम वितरणम प्रोक्तम। दान वह नहीं कि हम लोग शास्त्रों में किंचित किंचित स्थानों का नाम लेते। शास्त्र के ही वचन है, व्यास जी ने ही कहा है दानम वितरणम प्रोक्तम। दान बांटने का नाम है। वो पारिवारिक विधियों में आनुपातिक वितरण हो, आवश्यकता के अनुरूप वितरण हो, संबंधों में वितरण हो, समाज में वितरण हो, देश में वितरण हो, राजा प्रजा के बीच में समन्वय बनाने के लिए वितरण हो। जब इस प्रकार दान की, हम दान से ही जीते, इसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग परस्पर, जिसको आप तनख्वाह कहते हैं, सैलरी कहते हैं, वो अभी दान ही तो है। आपने भरपूर नहीं दिया तो आपके त्याग पत्र लिख के कल चल देगा बंदा।
वह भी दान ही तो है। आप भरपूर दान देते हैं तो मचल के आपके काम 8 की जगह 10 घंटे करता है आपका जो व्यक्ति आपने जिसको चुना है। ये सब दान ही है सज्जनों। और जिसका दान उचित है, समुचित है, विशिष्ट है, उनकी गाड़ियां दौड़ती है। किसी के 8 घंटे उद्योग चलते हैं और 12 घंटे 14 घंटे बंद रह जाते, और किसी के 24 घंटे में उसके चक्के चलते रहते हैं। वजह क्या है? कार्यकर्ता तृप्त है उनके व्यवहार से। वो 8 घंटा क्यों 24 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मांगता है। ओवर टाइम दीजिए महाराज, हम काम करेंगे। यह सब इसलिए कि उसकी कुशलता से वो प्रसन्न है, उनके दान वीरता से प्रसन्न है। लौकिक जीवन में भी दान की आवश्यकता है। आप जहां जुड़े हुए हैं उनको समुचित दान देते रहें। तनख्वाह भी दान ही है। दान मतलब उनकी सेवा के समुचित राशि, उनकी आवश्यकता की पूर्ति, यह दान कहलाता है। दान से गति बढ़ती है, दान से विकास होता है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम लोग गांव-गांव से आए हैं, कोई बस लेके आए, कोई कार लेके आए, ऊंचे उड़ के आए, उनकी बात अलग, रेल से आए उनकी बात अलग। लेकिन सड़कों की बात, हालात रास्ते में देखा गया। कुछ सड़कें ऐसी मिली जहां 120 की स्पीड में हमारी गाड़ियां चली है। कुछ सड़कें ऐसी मिली जहां पर 10 किलोमीटर भी चलना मुश्किल है। अभी अपने रामपुल से यहाँ तक आएंगे तो बड़ा कठिनाई हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? कई सड़कों को दान की जरूरत थी, पर बेचारा मुँह बोल नहीं है, किसी को कहा नहीं। यहाँ का नगर पार्षद, यहाँ का नायक, यहाँ के व्यक्ति अगर सूझबूझ वाले होते तो जहाँ खाइयाँ पड़ गई, जहाँ गड्ढे बन गए, वहाँ एक टेलर मिट्टी गिरा देता, एक टेलर गिट्टी गिरा देता, अभी ढलाई का रास्ता बना देता, तो हम दौड़ते आते कि नहीं। जहाँ सड़कें टूटी हैं वहाँ अगर आपने किसी ने मिट्टी डलवा दिया, सीमेंट डलवा दिया, तो हमारी गाड़ियों की गति नहीं रुकती। ऐसे जीवन में जो हमारे कर्मों के गड्ढे हैं उनको अपने दान से भरते रहो, आपकी गाड़ी 120 की स्पीड में चलेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए दान से संबंध हमारे परस्पर का है, घर का, परिवार का, संबंध का। जहां आप हैं हम आपको केवल वहां नहीं ले जाएंगे जहां जाने से कतराहट है, वहां तो जाओ भी मत। आप घर दीपक तले अंधेरा, घर में चांदनी नहीं है, बाहर प्रकाश बांटते हैं। घर में एक पत्थर के लाले पड़ते हैं हमारे यहाँ, और हमारे पत्थर दीवार पर खड़े होते हैं। हम इस बात से थोड़ा खपा रहते हैं, चूंकि शास्त्र का सिद्धांत कहता है 2x2 का एक पत्थर में आपने नाम लिखवाया, 2x2 के पत्थर में भाई के घर में तुलसी का चौरा बन जाता। वहां एक तुलसी चौरे में पत्थर लगाने की समस्या हो रही है, यहाँ दीवार पर पत्थर खड़ा करने के लिए हम आतुर हो रहे हैं। आपको वहां से चलना है जहां से आपको भरते भरते यहां तक की दूरी तय करनी है, तो चाहे सुदूर हिमालय चले जाना। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु श्री राम जी ने कहा, बाबा नारद, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भगति हमारी। बाबा, उसी द्वार को आपने ठुकरा दिया जहां से मेरा दरवाजा खुलता है।
जिन बाबा के चरणों की भक्ति के बाद मेरे द्वार खुलते हैं, भक्ति का मार्ग मिलता है जीव को, आपने उन्हीं की निंदा कर दी। मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, जाइए भगवान शिव के 100 नाम 108 मन के की माला पर नमः शिवाय जप करिए। आपको मैं ज्यादा दंड नहीं दे रहा, आपके लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं बता रहा हूं। आपकी चाहे कितनी भूल चूक क्यों ना हो, मेरे भोलेनाथ के नाम की महिमा 108 मन के नाम से मात्र आपके